श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्री राम जी का उपदेश सुन अपनी गति पाकर वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। राम जी वहाँ से चल सबरी के आश्रम में आए। सबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंदमूल फल लाकर भोजन कराया और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगे, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधम ते अधम अधमयति नारी, तिन महमति मंद अघारी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनाहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सव सन छलहीना, मम भरोष हिय हर्ष न दीना। नवम एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष
सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहयाज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलोकि हरि मुख। हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद। लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत। शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी। राम पद अनुरागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी। राम पद अनुरागहु। जातिहीन अग जन्म मही। मुकुत किन्न यस नारी। महामंद मन सुख चहसी। ऐसे प्रभु ही बिसारी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कही विधि अस्तुति करऊँ तुम्हारी। अधम जाति में जरमति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं। मैं नीच जाति की भीलनी और भारी जर बुद्धि वाली हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन मह मैं मतिमंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती हैं, तीन में मैं मंद बुद्धि की हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानो एक भगति कर नाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी, स्त्री मेरी बात सुन। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। भामिनी सुंदरी स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री। सबरी ना तो क्रोध करने वाली थी और ना वह सुंदरी ही थी, परंतु उसके अंदर जो सब प्रकार की भक्ति पूरी थी। इसी कारण भक्तिमती जानकर शबरी को श्री राम ने भामिनी कहा है। भगवान की दृष्टि में भक्ति से बढ़कर दूसरी सुंदरता नहीं है, क्योंकि उनको केवल भक्ति से ही नाता है। जाति पाति कुल धर्म बराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हों, पर भक्ति ना हो तो वह किस तरह शोभता है। जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, कड़ई कपट तजिगान। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठ दम शील वीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। शातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति क्षमता प्राप्त करने, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना है। सम के साधन बिना क्षमता की प्राप्ति नहीं होती। शम मनोनिरोध को कहते हैं। दम के साधन में भी शम का साधन होता ही रहता है, परंतु इंद्रियों का संग छोड़कर केवल मन का ही साधन हो, यही असली शम का साधन है। दृष्टि योग के बाद इसका साधन होने योग्य है। इस साधन में पूर्णता प्राप्त किए बिना योग्याभ्यास पूर्ण नहीं होता है। नादानुसंधान व सुरत शब्द योग इसका निज साधन है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखिए पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को ना देखना आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। नव मह एकौ जिन्हके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवों भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझमें तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है, वही तुझे आज सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। कही कथा शकल विलोकी हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तजिजोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तो श्री राम पद अनुराग हो। सब कथाओं को कह श्री राम का मुख देख, उनके चरण कमलों को हृदय में रख। योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत मत ये सब शोक देने वाले हैं। इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुकुत किन्न अस नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विचारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि,
ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है तो महामंद है, तो महामंद है, तो महामंद है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।